अगर आप भी यूपी के बिजनौर से कावड़ लेकर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जंगलों में ऐसा खतरा छिपा है जो आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। इसलिए इस रूट पर सावधानी बरतें, जंगल में जाने से बचें। खतरा क्या है, रिपोर्ट देखिए। ये चारों तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कांवड़ यात्रा पर गुलदार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बिजनौर एक गुलदार प्रभावित इलाका है। लेकिन शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए वन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। दिन रात संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही कांवड़ मार्ग और आसपास के इलाकों में वन कर्मियों की टीम निरीक्षण कर रही है, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। और बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां 12 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला, पुलिस पहचान के साथ ही आगे कार्रवाई में जुटी हुई। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है कि आखिर मौत की वजह डूबने से है या कोई और कारण भी है। यूपी के मऊ में अब चोरों ने दरअसल भगवान का खौफ भी पूरी तरह से त्याग दिया है, ऐसा लगता है, क्योंकि अब बदमाश मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने से हिचक नहीं रहे हैं। ताजा मामला जिले के एक प्राचीन मंदिर का है, जहां चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ किया, साथ ही भगवान के दरबार से कई कीमती सामान भी चुरा कर लिए गए। रामपुर थाना इलाके के निधियांव गांव में प्राचीन अष्टादश महालक्ष्मी मंदिर में अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से मां दुर्गा के 2 चांदी के मुकुट और हनुमान जी के मंदिर में रखी दान पेटी चुरा ली। घटना की जानकारी तब हुई जब मंदिर के पुजारी भांति पूजा के लिए पहुंचे, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों और मंदिर समिति के लोगों को इसकी सूचना दी। मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं आक्रोशित हो गए और जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने ही पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में जुट गई है। और पीएम मोदी ने युवाओं के नाम संदेश दिया, कहा युवाओं की क्षमता तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब उन्हें सही अवसर, उचित दिशा और बड़े सपने पूरा करने का आत्मविश्वास मिले। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमबीबीएस सीटें बढ़कर करीब 1,40,000, मेडिकल कॉलेज की संख्या 823 हो गई है। पीएम ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। देश को नशे के खिलाफ एकजुट करने और साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। पीएम मोदी 11 बजे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर से 1 करोड़ युवा एक साथ संकल्प लेंगे। नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी देश के युवाओं से जन भागीदारी के माध्यम से नशीले पदार्थों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की अपील करेंगे। अभियान के तहत देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर एक साथ शपथ समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार को उजागर करता हुआ एक मामला सामने आया। सीतामढ़ी से कुछ फरियादी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान के पास पहुंचे। उनका आरोप था सरकारी सहायता राशि जारी करने के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। जिसके बाद मंत्री जी ने फरियादियों से घूस लेने वाले कर्मचारियों को फोन मिलवाया। फोन स्पीकर पर था और मंत्री भी पूरी बातचीत सुन रहे थे। रिश्वतखोरी पर भड़कते हुए मंत्री जी ने फौरन सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन लगाया और रिश्वत मांगने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को तुरंत सस्पेंड करने को कहा। फिलहाल मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स का काम सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिसका एक शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल किया। 200 बेड के इस अस्पताल में देखिए, मरीज का शुगर गार्ड चेक कर रहा है, ब्लड सैंपल ले रहा है और पास में एक नर्स खड़ी है, लेकिन इलाज गार्ड कर रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में मरीजों के लिए व्हील चेयर तक नहीं है। कोई मरीज आता है तो उसे स्ट्रेचर की जगह हाथों से उठाकर वार्ड ले जाया जाता है। अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।